ब्रह्मो हरिहन्ताणम् ब्रह्मो सेद्धाणम् ब्रह्मो आयरियाणम् ब्रह्मो वज्रायाणम् ब्रह्मो लोहे सौसाहुणम्। अभी हम मंगल शासन वन का दूसरा चैप्टर आत्मा और परमात्मा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर में सर्व समझा कि बहिरात्मा क्या है, अंतरात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ठीक है। इसमें ये तीनों चीजें क्या थी? ये तीनों चीजें थी भैया आत्मा की दशा। वो भैया 1 मिनट में एग्जिट करके ना फिर से ज्वाइन करती हूँ जरा। वो हम्म, आवाज ही चली गई। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या समझा? इसमें हमने ये समझा कि आत्मा तो वास्तव में एक ही प्रकार का है। आत्मा तो एक ही टाइप का है। क्या है? मात्र जानने देखने वाला, है ना। आत्मा कितने टाइप का है? एक टाइप का है, परंतु उसकी दशा तीन टाइप की है ना। आत्मा तो जानने देखने वाला एक ही वस्तु है वो, पर उसकी तीन तरीके से उसकी तीन दशा मिलती है, या हम उसकी तीन दशा से हम उसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। क्या कैटेगराइजेशन करा? पहला था बहिरात्मा, जो कि शरीर और आत्मा को एक जानता है, पर पदार्थों को और कषायों को अपना स्वरूप जानता है ना। उनसे ही अपने को छोटा बड़ा जानता है, सुखी दुखी होता है, वगैरह वगैरह। इसका सारा अपन एक्सप्लेनेशन अपन ने समझ लिया था। अंतरात्मा है अंतरात्मा क्या है? जिसने भेद विज्ञान करके मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और ये शरीर मेरे से भिन्न वस्तु है, ऐसा उसको श्रद्धान, ऐसा निर्णय, ऐसा अनुभव, है ना, उसको ऐसी पर्याय प्रकट हो गई है ना। कहें तो आंशिक शुद्धता उसको अपने स्वरूप के प्रति जो समझ है वो प्रकट हो गई है ना, ऐसा। और परमात्मा कौन है? जिनको अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से उनको लीनता है। वो अपने आत्मा में पूर्णतः से लीन है। आत्मा कोई भी जान रहे हैं, लोकालोक को जान रहे हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। वो पूर्ण सुखी अवस्था है, पूर्ण ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था वहां पे प्रकट हो गई है। ऐसी तीन अवस्थाएं हमने समझी। ठीक है। पहले में क्या समझना है? बहिरात्मा इज इक्वल टू आत्मा प्लस मोह राग द्वेष, अज्ञान मोह राग द्वेष, दैट इज इक्वल टू बहिरात्मा। आप ये लिख सकते हो। क्या? बहिरात्मा इज इक्वल टू आत्मा प्लस अज्ञान मोह राग द्वेष। ठीक है। अंतरात्मा इज इक्वल टू अंतरात्मा इज इक्वल टू आत्मा प्लस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये हो गया आपका अंतरात्मा शॉर्ट में। और परमात्मा क्या? आत्मा प्लस सर केवल ज्ञान, सर्वज्ञता और वितरण, या उसको हम कहें अनंत चतुष्टय भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा परमात्मा, सरल शब्दों में। क्लियर होता है इतनी चीज? ठीक है। अब आज जो हमारी क्लास है, आज हमारी डिस्कशन में होगी क्लास, है ना। मैं चाहता हूं आप लोग इनपुट दें। ठीक है। जैसे पहला मैं बात समझ रहा हूं कि बहिरात्मा का हमने स्वरूप समझा। तो बहुरात्मा का स्वरूप समझने से हमें लाभ क्या है? आपकी तरफ से क्या आपको समझ में आए कि अगर हम बहिरात्मा का स्वरूप समझेंगे तो हमें क्या एक्स्ट्रा, हमें क्या चीज समझ में आई? हमारे लिए देखो, हमें पढ़ना तो अच्छी बात है ही, उसका बात हमें समझ में आया है वो अच्छी बात है, बट वो जो समझ है वो हमें तत्व ज्ञान के लिए आत्मा के स्वरूप के समीप लेके जानी चाहिए हमें। जो लिटरली जो हमारी बनिया बुद्धि जो है, हमें हमारे जो समझ है वो हमारा निर्णय आत्मा की तरफ लेके जाना चाहिए। हमें फायदा, हमें उसमें उस नॉलेज में हमें फायदा दिखना चाहिए।
तो हमने बहिरात्मा का स्वरूप समझा, तो हमें फायदा क्या निकला बहिरात्मा का स्वरूप समझने से? तो अब हम इस अब हम तीनों पे लगाएंगे कि हम परमात्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ हुआ, अंतरात्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ हुआ, बहिरात्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ हुआ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बहिरात्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ हुआ, आपको क्या लगता है कि हमने ये चीज समझी तो हमको क्या क्या नया मीनिंग निकला आपकी लाइफ में कि हाँ ये चीज हमको नहीं पता थी, आपको पता चली, पर लाभ क्या है उसका, उसका हम एक अ, क्या निकाल। इससे हमें ये समझ में इसको जानने से ये समझ में आया कि ये मोक्ष मार्ग में बाधक है। ठीक है, और अच्छा पॉइंट कि है। ये सब बहिरात्म दशा आ, है, जब तक बहिरात्म दशा में रहेंगे तब तक हमारा मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। बिल्कुल सही बात हाँ, बोल। और मिथ्यात्व को त्यागना है, क्या क्या चीजें हमें छोड़नी है वो समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल सही दशा, मतलब सही आपने चीज बोली कि हमें अज्ञान मोह राग द्वेष को हमें त्यागना है, और उसमें मुख्यतः से हमें हमें मिथ्यात्व को तोड़ना है, क्योंकि जहां मोह टूटेगा वहां राग द्वेष अज्ञानता भी अपने आप छूटेगी। ठीक है, सही पॉइंट है। और प्रतीक्षा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैं अभी सोच रही हूँ अभी कि मैं हम्म, बताती हूँ आपको। ठीक है, चलो मैं एक पॉइंट ऐड कर कि जो ये जो बहिरात्म दशा है, ये जो बहिरात्म पना है ना, ये किसी वस्तु का स्वरूप नहीं है, ये एक हालत, एक दशा, एक कंडीशन है। क्या बोला? ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, पहली बात ये समझने की बात है। जो बहिरात्म पना है, बहिरात्म जो दशा है, ये परमानेंट चीज नहीं है, ये क्षणिक चीज है, पर्याय है, एक पर्टिकुलर किसी किसी के कारण वो एक कंडीशन बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मोह राग द्वेष जो दशा है, वो एक परमानेंट चीज नहीं है, वो भी नाश को प्राप्त हो सकती है। जिसको लोग समझते ना, अरे हम कहाँ अभी धर्म कर पाएंगे, अभी कहाँ, अभी तो थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं, अरे अभी कहाँ धर्म करने के तो बहुत दिनों बाद आएंगे, 10 लक्षण में धर्म करेंगे, ऐसी ऐसी जिन लोगों की मान्यता होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये मान्यता गलत है। ये अज्ञान मोह राग द्वेष किसी भी दिन किसी भी टाइम कभी भी ये नाश को प्राप्त हो सकते हैं। स्पेसिफिकली किसी कोई धर्म करेंगे तभी होगा, ऐसा नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये क्षणिक अवस्थाएं हैं, इनका नाश हो सकता है। ये बहुत छोटी पॉइंट है, बट ये बहुत बहुत बेसिक है ये। बहुत से लोग समझते हैं कि हमें बहुत कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा तब हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करना सबसे सरल काम है। बहुत छोटे दादा हुकुमचंद भारिल जी बोलते थे, क्या बोलते थे, कि चाय बनाना कठिन है और सम्यक दर्शन करना सरल। अब आप जो बोलोगे जी कहाँ से बात आ गई, चाय तो बहुत सरल काम है बनाना। अरे चाय बनाना बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? चाय पत्ती आती है कहाँ, आसाम से, वो बनती है, आती है पैकेट में धर के आती है ट्रक से लेके, और फिर वो आपके घर में आती है, तब वो चीज बनती है। चीनी के लिए गन्ने उगाने पड़ते हैं, गन्ने की उसका रस निकाल के प्यूरिफिकेशन करके डब्बे में भर के आपके पास वो चीनी आती है, तब वो चाय बनती है। पानी के लिए छान के लाना पड़ता है, उबालना पड़ता है, प्रासुक करके तब वो चीज बनती है। अब इलायची मसाले जो भी, जो मसाला डालोगे सौंठ, वो उगते हैं, सूखते हैं, आपके घर में आते हैं। इतने सारे लोग अपना काम करते हैं तब वो चीजें आपके घर में आती हैं। और फिर आपको लो उसके लिए चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, गैस पे तपेली चलाओ, बर्तन चढ़ाओ, ये सब चीजें करो, तब जाके वो चाय बनती है। और बोलते सम्यक दर्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए हमें, हम अभी आंख बंद करके बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। अब भी क्या, अब भी किसी भी बाहर की चीज की जरूरत नहीं। बोलो।
ये इसीलिए जो बहिरात्म दशा है बहुत क्षणिक है, बहुत छोटी चीज है, हम उसको बड़ा नहीं समझे। मतलब पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में करेंगे, तत्व निर्णय करने में पुरुषार्थ करेंगे तो वो भी नाश हो सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। ठीक है, दूसरी बात कि जैसे अमिता जी ने बोला कि अज्ञान मोह राग द्वेष का नाश करना है, बिल्कुल सही बात है। तो ये श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की ये विपरीत दशाएं हैं। इनकी यदि दशा सम्यक हो जाएगी तो हमारा वैराग्यपना छूट जाए, है ना। अब यहाँ पे पॉइंट उठता है कि नाश कैसे करना है, कि नाश कैसे करूंगा, कि भेद विज्ञान से। और भेद विज्ञान कैसे होगा, तत्व निर्णय से। और तत्व निर्णय कैसे होगा, स्वाध्याय से। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कनेक्शन है उनका। तो हमारा स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय से हमें तत्वों का स्वरूप पता चलेगा, हम तत्वों का निर्णय करेंगे, बारंबार उसको समझेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जब हम तत्व निर्णय करेंगे तो हम वेद विज्ञान के लिए अग्रसर होंगे। और जब भेद विज्ञान करेंगे तो हमें रत्नत्रय प्रकट। ठीक है, दूसरी। तीसरी बात कि ये जो दशा है ये अकेली सिर्फ हमारी दशा नहीं है। जितने भी सिद्ध हुए हैं, अभी हो रहे हैं या आगे भी होंगे, वो भूतकाल में इस बहिरात्म दशा में थे। ये कोई कलंक नहीं है, बहिरात्मपना होना कोई कलंक की बात नहीं। जैसे कहा ना कि नाश हो सकता है, तो महावीर भगवान भी पहले बहिरात्मा ही थे। आदिनाथ भगवान भी पहले बहिरात्मा थे, सम्यक दर्शन होने से पहले। बोलते हैं ना कि मारीची के भाव में महावीर भगवान का जीव था, आदिनाथ भगवान के पोते थे। उन्होंने बोला कि तुम 24 में तीर्थंकर बनोगे। तो बोलते हैं हाँ, अब भी ऐसे कैसे बन जाएंगे, हम अभी बनेंगे। 363 मठ चला दी और पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी बार नरक और निगोद कितनी बारी घूम के आए, तब जाके बाद में जाके उन्हें सम्यक दर्शन हुआ। कितने अनंत समय बाद, अनंत भवों बाद। तो क्यों हुआ ये? अरे तब तक वो बहिरात्म दशा में थे, अनंत बार नरक निगोद त्रियंच गति में सब जगह घूम के आ चुके थे। तो ये जो दशा है ये हर किसी की दशा सिद्ध मोक्ष मार्ग में जाने से पहले हर किसी की दशा ऐसी होती है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर हम अपने आप को बहिरात में गिने तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। हम सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो ये भी नष्ट हो सकती है ना। और चौथा क्या है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो बहिरात्म दशा है ना, ये किसी पर वस्तु के कारण नहीं हुई, कर्मों के कारण ये दशा नहीं हो रही। अरे वो सामने वाले ने हमें गाली बकी इसलिए हमें क्रोध आया, नहीं। अरे हमारे अभी थोड़े पाप कर्म का उदय चल रहा है इसलिए हमें थोड़ी टेंशन है, हम क्या हम हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे ऐसी कंडीशन है वैसी कंडीशन है, घर अच्छा नहीं है, तो हम कर्मों पे डाल देते हैं। अरे कर्मों क्या कंडीशन कैसी भी हो, सम्यक दर्शन के लिए बाधा नहीं है वो। आपके ऊपर पत्थर तो नहीं बरस रहे, आग तो नहीं बरस रही ना। पार्षद भगवान पे आग बरस रही थी, पत्थर बरस रहे थे, ओले बरस रहे थे, तो भी उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लेकर आत्मा में लीन होकर उन्होंने मोक्ष को पा लिया। तो यहाँ पे हम मोक्ष की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो रत्नत्रय सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि ये जो बहिरात्मपना है ये किसी पर वस्तु, गाड़ी घोड़ा बंगला, है ना, देश मकान, शहर, कंडीशंस, मोहल्ला मोहल्ले के लोग, घर परिवार, पत्नी बच्चे, पति पत्नी, सब जो भी हैं, ये वो आपके भैरात्म दशा के कारण नहीं है। यहाँ तक कि कर्म भी आपके भैरात्म दशा का कारण नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता के कारण हमें हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अज्ञानता। ठीक है, यदि हम अपनी अज्ञानता को दूर कर लेंगे, तत्व निर्णय करेंगे, सम्यक पुरुषार्थ करेंगे तो बहिरात्मपना छूट सकता है। क्लियर हुआ इतना कि बहिरात्मपना को समझने से क्या लाभ? ठीक है,
अब आगे आते हैं अंतरात्मा। अंतरात्मा को समझने से क्या लाभ है, कौन बताएगा? आपको क्या लगा कि ये, प्रतीक्षा जी? मधु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अमिता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अंतरात्मा बन के ही, अब यूं कहें कि भेद विज्ञान करके ही हम अम, अम, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें एक बहुत मुख्य बात है, जो आपने बात बोली वो सही बोली। यदि हम भेद विज्ञान करेंगे तो हम अंतरात्मा बन सकते हैं, सम्यक दर्शन होगा तो तो हमें अंतरात्मा हम दशा प्राप्त कर लेंगे। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो अंतरात्मा है, हमने उसके तीन भेद करे थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो ये हमें समझना है कि हम जघन्य अंतरात्मा बन जाएं या मध्यम जगत, मध्यम अंतरात्मा बन जाएं, तो अकेला उससे काम नहीं बने। हमें जघन्य से मध्यम से उत्तम तक का अप्रोच हमारे को होना चाहिए। तो जो उत्तम अंतरात्मा बनेगा वो ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हमारा गोल अंतरात्मा बनना नहीं है, ये ध्यान रखना है। पॉइंट ये है, हमें जगन्य, मध्यम, उत्तम अंतरात्मा होते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये जगन, मध्यम, अंतरात्मा है ना, ये ये आपका फाइनल गोल नहीं है, कहने का मतलब ये है। मतलब साथ ही हमें कषायों का भी त्याग करना है। कषायों का त्याग करना नहीं है, वो स्वयं होगी, बात अभी उसकी नहीं चल रही। वो अपने आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमारा एफर्ट, मैंने क्या बात था, हमारा एफर्ट कषायों को नाश करने का नहीं होता। मोक्ष मार्ग में कषाय का नाश करने का कोई उपाय ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में उपाय है वो स्वयं आत्मा ही, में कैसे हो। हाँ, वो स्वयं ही कषाय हटती जाती है। हाँ, जैसे जैसे आप आत्मा की तरफ लीन होंगे, आत्मा की तरफ आपकी अप्रोच बढ़ेगी, वैसे वैसे स्वयं आपकी कषाय खत्म हो। तो आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कषाय रोको, अब ये नहीं करनी, जे वाली कषाय करनी चाहिए, जे वाली नहीं कर, ऐसे नहीं करना है ना। तो उसका एफर्ट नहीं करना है, हमें एफर्ट करना है आत्मा में कैसे लीन हो, आत्मा की तरफ कैसे कैसे हमारा पुरुषार्थ उसी तरफ आगे कैसे बढ़े। जैसे वो पुरुषार्थ बढ़ेगा तो जो नेगेटिव चीज कषाय है वो अपने आप छूटेंगे। तो पॉइंट ये है कि हमारा अप्रोच सिर्फ जघन्य मध्यम तक नहीं रहना है। हमने भैया अणुव्रत ले लिया, हमारा तो हमारा हो गया। अरे अणुव्रत लेने से अंतरात्मा नहीं बनते, पहले आत्मा का निर्णय होना चाहिए। पहले जो सही स्टेप है, सही स्टेप का ज्ञान हमें होना चाहिए। इस प्रथम चौथा गुण स्थान होता है, फिर पांचवा छठा आगे गुण स्थान होते हैं। आप ये समझ लो कि हमने आत्मा का शुद्धदान किया नहीं और हम अणुव्रत ले लें और पाल भी लें, कषाय इतनी मंद हो जाएं कि आप उतने नियम संयम कर भी लो, मंद कषाय में भी आप अणुव्रत ले सकते हो। परंतु यदि आत्मा का सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का निर्णय नहीं हुआ, तो वो आपका चौथा पांचवा गुण स्थान नहीं कहलाएगा, पांचवा गुण स्थान नहीं कहलाएगा। तो अंतरात्मा का स्वरूप समझने से हमें प्रोसेस समझ में आती है कि वास्तव में प्रोसेस क्या है ना। ऐसा नहीं होता कि पहले आप मुनि व्रत धारण करते हो फिर ध्यान आत्मा में लीन होकर सम्यक दर्शन करते हो। कहीं कहीं पे ऐसा बोला जाता है कि पहले मुनिराज बनो, तब का पालन करो, तो तभी आप आत्मा का स्वरूप समझ पाओगे, तभी आत्मा में लीन हो पाओगे। अरे, तो क्या भरत चक्रवर्ती आत्मा आत्मा का श्रद्धान नहीं था? भरत चक्रवर्ती को, बाहुबली भगवान को आत्मा का स्वरूप नहीं पता था। जितने भी 63 साल का पुरुष हुए, जब तक वे गृहस्थ अवस्था में थे, महावीर भगवान गृहस्थ अवस्था में थे, तो क्या उनको आत्मा का स्वरूप नहीं पता था? अरे, महावीर भगवान के जीव को शेर की पर्याय में आत्मा का निर्णय था, आत्मा का स्वरूप था।
और वो शेर आत्मा का स्वरूप पता हो जाने पे उसने फिर वहां पे उसने त्रियंच शेर की पर्याय में अणुव्रत लिए थे। वो पंचम गुण स्थान वर्ती था शेर की पर्याय में, पर कब कहलाया? जब उसको आत्मा का निर्णय हुआ तब। तो हमें अंतरात्मा का स्वरूप समझने से हमें प्रोसेस पता चलती है कि प्रोसेस क्या है। पहले सम्यक दर्शन का हमें एफर्ट होना चाहिए, फिर हमें धीरे धीरे उत्तरोत्तर जब हमें लीनता बढ़ेगी तब स्वयं हमारी कषायों का नाश होगा। तब हमें उत्तरोत्तर व्रतों के भाव आएंगे और व्रतों से हमें हमारी कषायों का नाश होगा। पॉइंट समझ में आया? तो हमें एक सीक्वेंस पता चलता है अंतरात्मा का, जो सही सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। हम इसमें संभाल क्या चीज करनी है कि हमें ऐसा नहीं समझना है कि अब क्या, बस अभी हम तो क्या है, हम बस मंदिर जाते हैं, हमारे बढ़िया नियम संयम चल रहे हैं, हमारा 3 टाइम स्वाध्याय चल रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। अरे आपको आत्मा का दर्शन हुआ कि नहीं, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? आपने अणुव्रत ले लिया, आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? आपने कोई चीज, आपने मतलब जंप करके आगे बढ़ना चाह रहे हो जल्दी। हम कषायों की मंदता से जल्दी लुभा जाते हैं। अरे हमारी एकदम बढ़िया, सब बढ़िया अनुकूलता चल रही है, कोई टेंशन नहीं है। अरे कषायों की मंदता अलग चीज है और कषायों का नाश होना अलग चीज है। सुमत प्रकाश जी और बड़े पंडित जी सब लोग ऐसा उदाहरण देते हैं। एक होती है डाइल्यूट बियर। क्या होती है? डाइल्यूट एल्कोहल, बियर कुछ भी जो समझ लो। और एक होता है छाछ। दोनों में अंतर है कि नहीं? छाछ नहीं, चलो लस्सी लो, लस्सी। एक होता है लस्सी और एक है डाइल्यूट बियर। डाइल्यूट बियर अच्छी है कि लस्सी अच्छी है? अरे वो अल्कोहल कंटेंट है, आपको बहुत बढ़िया ठंडी लग रही है, एकदम बढ़िया चिल्ड लग रही है। डाइल्यूट बियर है नुकसानदायक है। ये चिल्ड बियर है वो वास्तव में सही चीज है, जो जहर से अलग है। वैसे ही हम क्या समझते हैं, मंद कषायों को अच्छा समझते हैं, वो डाइल्यूट बियर, मंद कषाय। अरे वो कुछ वो नाश ही हो जाए ना, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला पॉइंट हुआ कि हमें अंतरात्मा के स्वरूप समझने से हमें सही प्रोसेस समझ में आती है कि पहले हम जगन्य अंतरात्मा होंगे, मध्यम अंतरात्मा होंगे और फिर मुनि धर्म अंगीकार करके उत्तम अंतरात्मा होते हुए हम परमात्मा बन सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि जो अंतरात्मा है ना, अंतरात्मा की जितनी भी दशाएं हैं, ये वास्तव में अल्टीमेट गोल नहीं है, ये पूर्ण सुखी अवस्थाएं नहीं है, ये आंशिक सुखी अवस्थाएं हैं। कथनचित, कथनचित नहीं, आंशिक शुद्ध अवस्था है, वो आंशिक है, पूर्ण अवस्था नहीं है ये। इसलिए यहाँ पे अटकना नहीं। हमें मान लो सम्यक दर्शन हो जाए, अरे भैया हमें तो सम्यक दर्शन हो गया, बस हमारा तो काम हो गया। ऐसा नहीं होता। जिसे सम्यक दर्शन होता है वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की भावना रखता है। बात समझ में आ रही है? हमें इसलिए अंतरात्मा बनने का गोल नहीं रखना है, हमें गोल रखना है मोक्ष जाने, है ना। इसलिए इन अवस्थाओं में हमें अटकना नहीं है। हमें इतना छोटा गोल नहीं बनाना कि सिर्फ हम अंतरात्मा बन के रह जाएं। इसलिए अंतरात्मा ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष नहीं। ठीक है, समझ में आता है? तीसरा पॉइंट कि जो हमने बात करी थी कि चौथा गुण स्थान, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, जितने भी ये गुण स्थान हैं, इन गुण स्थानों में वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धा गुण के हिसाब से तो सम्यक परिणमन सदा चल रहा है। चाहे चौथा का श्रद्धा गुण की पर्याय लो, चाहे 12वें की चौथे गुण श्रद्धा गुण की पर्याय, तो दोनों सेम है। क्योंकि वो सम्यक परिणमन जो श्रद्धा गुण का है वो चौथे से चालू हो जाता है। परंतु चौथे से 12वें गुण स्थान में
कषायों का और ज्ञान का जो विकसित होना है, जो शुद्धता होती है ना ज्ञान में, क्योंकि कैसा बोला था कि चारित्र में धीरे धीरे स्टेप आता है, ज्ञान की विशुद्धता धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो जैसे आपको क्या कहते हैं, मने पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये छठे सातवें गुण स्थान में होते हैं, है ना। तो ये विकसित हो गया, ज्ञान विकसित हो गया वहां पे, है ना। तो ये जो इफेक्ट्स होते हैं ज्ञान में, उससे जीव को कोई डिफरेंस नहीं होता, उसका एफर्ट रहता है पूर्णता के लिए। तो इसलिए हमें ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अरे अभी तो हम चौथे गुण स्थान करते हैं, हमें पास तो कुछ रिद्धि ही नहीं है। वो देखो मुनराज, देखो उनको 4 8 रिद्धि है, उनको ऐसे, अपन कितनी रिद्धियों का अपन विधान करते हैं, पूजा भी आदि करते हैं, जितनी भी रिद्धियां आती हैं अपने पूजा पाठ में, तो इतनी रिद्धियां उनके पास, हमारी रिद्धि नहीं है। तो उनको ऐसी टेंशन नहीं होती। पहली बात, उनको चाह नहीं होती, और अगर दिखती भी है तो उनको उस रूप में वो बोलते हैं कि अरे भैया, उनको ग्लानि नहीं होती या उनको टेंशन नहीं होती यार मेरे पास रिद्धि नहीं। क्यों? क्योंकि उनका एफर्ट आत्मा की ओर है, बाहर की चीजों का उनका एफर्ट नहीं जाता, है ना। तो जो चौथे से 12वें गुण स्थान में जो डिफरेंस आता है, चारित्र में, चर्या में, ज्ञान में, है ना। जैसे 11 अंग, है ना, 11 अंग, 9 पूर्व का ज्ञान, ये मुनिराज को हो सकता है, गृहस्थ को नहीं हो सकता, मुनिराज अवस्था में हो सकता है। अब वो बोले अरे नहीं, हमारे को ज्ञान ही नहीं है, ऐसा नहीं। समझ में आया? उसको वो इफेक्ट नहीं करती है बाहर की चीजें, क्योंकि उनका एम मोक्ष की तरफ है। तो हमें ऐसा समझना नहीं चाहिए कि उनमें ऐसा डिफरेंस है, सभी एक ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ठीक है, अंतरात्मा का स्वरूप समझ में आया। मेन इसमें पॉइंट ये है कि ये हमें स्टेप्स की जानकारी देता है, तो मोक्ष मार्ग में कैसे कैसे स्टेप्स आते हैं। दूसरा, ये फाइनल गोल नहीं है, ये मोक्ष का मार्ग है, इसलिए इसमें अटकना नहीं है हमें, बीच के स्टेप्स हैं। जैसे अपन यहाँ दिल्ली से बंबई जाएं, बीच में कितने ही आएंगे स्टेशन, और स्टेशन का मतलब ये नहीं कि हम वहां उतर जाएं और वहां बोले अरे ठीक है भैया, हमारा तो हमारे इतना ही हो गया, हम आ गए घर आ गए, ऐसे नहीं होता। हमारा गोल मुंबई है तो मुंबई के स्टेशन पे जाके रुकेंगे। हाँ, अब जितने 2 मिनट रुकी तो चलो 2 मिनट नीचे उतर गए, जितनी जरूरत हुई चीज की सामान लेके वापस आ गए, वो अलग बात है। बट अब ट्रेन ही निकल जाए और आप वहीं बैठे रह जाओ, आपका ही नुकसान होगा उसमें। ठीक है, तो ये हुआ अंतरात्मा का। परमात्मा का स्वरूप समझने से क्या लाभ होता है, आपको क्या समझ में आया? ये तो हम बहुत बारी चर्चा कर चुके हैं, इसके तो पॉइंट आपको ज्ञान में होने चाहिए। भैया एंड गोल पहुंच गए हैं, अब सुख ही सुख है और कुछ नहीं परमात्मा रूप में। हाँ, ये हमारा वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समझने से हमें हमारा एंड गोल ज्ञान में, क्योंकि जब तक किसी भी व्यक्ति को जो भी वो अपना किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आगे बढ़ा है, और यदि उसको एंड गोल नहीं पता, तो उसके सारे एफर्ट व्यर्थ ही जाते हैं, क्योंकि वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, तो उसको पता ही नहीं है ना। तो हमें सबसे पहले तो परमात्मा का स्वरूप समझ के हमें अपना एंड गोल पता करना है। इसलिए ये हम प्रज्ञा वन से हम ये इतनी बार एफर्ट्स करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हमें भगवान का स्वरूप समझना जरूरी है, भगवान के गुणों के बारे में समझना जरूरी है, भगवान का बहुमान आना जरूरी है। यदि हम उनका बहुमान नहीं आएगा, उनका स्वरूप नहीं समझेंगे, तो हमें अपना अल्टीमेट गोल हमें समझ में नहीं आएगा, हम क्यों मंदिर आ रहे हैं, किस लिए हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, किस लिए हम पूजा कर रहे हैं, किस लिए स्तुति कर रहे हैं, किस लिए भजन गा रहे हैं, किस लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हमें जब ये क्लियर ही नहीं होगा तो हमारे जितनी आप कितनी भी पूजा कर लो, आप पूछना मंदिर में जाके किसी से, क्यों भैया हम पूजा क्यों कर रहे हैं? भगवान बनना है। अच्छा ठीक है, भगवान कैसे होते हैं?
सब बोल देंगे सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं। अरे सर्वज्ञ वीतरागी होते हैं तो भाव मीनिंग क्या है उसका, भाव क्या है, क्यों हमें सर्वज्ञ वीतरागी बनना है, भगवान को सर्वज्ञ वीतराग से क्या लाभ हो रहा है। हमें अगर वैसी कंडीशन मिल जाएगी तो हमें क्या लाभ होगा। तो मंदिर में जाके तो बोल रहे हैं कि भैया हाँ हमें भगवान बनना है, सर्वज्ञ वीतरागता बनना है, और घर में आके तो राग द्वेष करना चालू कर देते हैं। वो क्रोध के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, डांटेंगे नहीं तब तक बच्चा कैसे सुधरे। तो हमें वहां क्रोध उपाय लगता है। जी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, वहां पे भी मंदिर में वीतरागता चाहिए, घर में हमें क्रोध चाहिए। अरे भैया बिना मायाचारी करे दुकान नहीं चलती, मोल भाव वैसे बोलना पड़ता है, गलत सलत बोलना पड़ता है। घर में आते हैं तो हमें साड़ी चाहिए, हमें मकान चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए, और मंदिर में जाके हमें वीतरागता चाहिए। तो ये दो पैमाने क्यों हो रहे हैं, कहीं तो गलत हो रही है चीज। पॉइंट समझ में आ रहा है। इसीलिए हमें हमारा जो अल्टीमेट गोल है, फाइनल गोल है, उसका हमें स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। हम क्यों भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों महावीर भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं, पार्षद भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं, आदिनाथ भगवान, किसी को भी हमारे को क्यों चढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वास्तव में देखा जाए तो जो परमात्मा है वो पूर्ण ज्ञानी है, उनको सब चीज का ज्ञान हो चुका है, पूर्ण रूप से ज्ञाता दृष्टा। जो हम बोलते हैं ना हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, तो वो तो आत्मा का स्वरूप है ही, और वास्तव में वो प्रकट भी हो गया पूर्ण शुद्ध रूप से। केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सर्वज्ञता प्रकट हो गई। अब जब वो प्रकट हुआ है तो उनके लिए कुछ भी करने धरने का भाव खत्म हो गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हम जो वस्तुओं को चाहते हैं, अरे हमें ये जानने में आ जाए, या हम उनको पूर्ण सुखी मान रहे हैं कि वो पूर्ण सुखी अवस्था है, तो ऐसा भगवान का स्वरूप जानने से हमें ये पता चलता है, अरे ये जो हम अभी मान रहे हैं कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, तो ये गलत मान्यता सिद्ध हो गई। जब मोक्ष में इस वस्तु की जरूरत नहीं है तो अभी हम इस वस्तु को क्यों चाह रहे हैं। जब मोक्ष में इससे हमें लैपटॉप से मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है तो हम इसकी प्रति क्यों अप्रोच कर रहे हैं। उससे हम समझते हैं हमें इसको हमें हमें इससे ज्ञान हो जाएगा, हम इससे बहुत सारी चीज जान लेंगे। क्या करते हैं, मोबाइल खोल लेंगे, स्टेटस देखेंगे, हाँ भैया जी इनका स्टेटस क्या है, उनका स्टेटस क्या है, इनके फेसबुक पोस्ट आई, इनकी ऐसी आ गई, है ना। तो ये क्या है, हमारी चाह है वस्तुओं के प्रति। परंतु परमात्मा दशा जब प्रकट हो जाती है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, है ना। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, कि जो परमात्मा होते हैं वो पूर्ण वीतरागी होते हैं, है ना। तो कोई भी उनको टेंशन नहीं होती। हम क्या समझते हैं, अरे भैया समता रखो समता रखो, तो हमारा एफर्ट क्या जाता है, मंद कषाय की तरफ ज्यादा एफर्ट जाता है। हमारा एफर्ट कषाय को नाश करने के लिए नहीं जाता, है ना। अभी चर्चा करी, मंद कषाय अलग चीज है और उस कषाय का नाश होना अलग चीज है, जाति ही अलग है ना। तो जो परमात्मा जब पूर्ण वीतरागी हो गए, एक भी राग का अंश नहीं है, तो कितने सुखी होंगे, है ना। अभी मान लो आपको किसी चीज की टेंशन हो, क्या टेंशन हो, अरे यार हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही। मान लो आपका कोई दोस्त यार हो, या कोई आपके मोहल्ले में कोई हो, बोलते अरे बिल्कुल टेंशन नहीं, तो हम इसकी नौकरी लगा दें, 6 महीने में इसकी नौकरी पक्की हो जाएगी, कहीं भी हो जाएगी, पर हम नौकरी पक्की करा देंगे। बोलो, आपको जो उस टेंशन खत्म हुई, उसको कितनी निश्चिंता प्रकट हो रही है आप किसी भी चीज पे लगा लेना, जैसे ही वो हमारा विकल्प खत्म होता है तो हम कितने शांत हो जाते हैं। अब मान लो हमें ऐसे कोई भी विकल्प ना रहे, किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहे, तो कितनी पूर्ण सुखी अवस्था होगी। ऐसे हमारे भगवान, बात समझ में आ रही है। तो हमारे परमात्मा के ये तीन तीन पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट,
यदि हम परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं तो परमात्मा के स्वरूप को जानने से हमें हमारे सच्चे देव के बारे में निर्णय होता है। तो बाहर में जो दूसरे अन्य देवी देवता हैं जिसके कारण हमें ग्रहित मिथ्यात्व होना था, जिसके कारण से क्या, अगर हम वहां जाते तो हमें ग्रहित मिथ्यात्व का बंध होता, तो वो हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का बंध हमारा रुक जाता है ना। तो परमात्मा को समझने से हमें पूर्ण सुखी अवस्था का हमें ज्ञान होता है, जिससे कि हमें बाहर की जो चीजें हमें सही अच्छी बुरी लगती हैं वो हमें लगना बंद हो जाए। भगवान पूर्ण सर्वज्ञ होते हैं, ज्ञाता दृष्टा होते हैं, कर्ता धर्ता नहीं है, ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, हमें उसके बारे में पता चलता है। भगवान, तीसरा पॉइंट, पूर्ण वीतरागी होते हैं, हर सर्व प्रकार के दुखों से नष्ट, मतलब उनका नाश हो चुका है, तो वैसी है दशा में अटेन करनी है, तो इसलिए हमारा भी अप्रोच उसी डायरेक्शन में जाएगा। और चौथा पॉइंट कि सच्चे सदैव के स्वरूप को समझने से हमें ग्रहित मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, हम ग्रहित मिथ्यात्व के बंध से बच जाए। क्लियर होता है सभी को? ये सारे जो पॉइंट्स अभी मैंने लिए हैं, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आएंगे, पहले से ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा अभी ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है ना, जो कि आत्मा परमात्मा का था। थर्ड चैप्टर जो है हमारा सात तत्वों का, सात तत्व के चैप्टर के बाद जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका एग्जाम होगा, आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कब होगा एग्जाम, है ना। एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप अपने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर तैयार रखें। थर्ड चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। अभी समय कम बचा है और हम नया चैप्टर अभी शुरू नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, अभी जो बात हमने समझी कि तीनों के स्वरूप को समझने से हमें क्या लाभ होता है, इस पे किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास पर हम यही समाप्त करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लो। बोलिए तो आचान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सर जिनेन्द्र की। भैया।